बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का ब्लेसड डे है अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप कि आप सब जो फ्राइडे की सुन्नस हैं उनको फॉलो करेंगे। आज मैं एक क्विक सा रिमाइंडर दूंगी अल्लाह ताला की मोहब्बत की पहचान के बारे में। अल्लाह ताला ने हम सबको तख्लीक किया है, अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया है, लेकिन इंसान को ना परफेक्ट नहीं बनाया। उसमें ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ उसके अंदर, क्योंकि परफेक्शन उससे मतलूब भी नहीं है। लेकिन एक जज्बा जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है वो है अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा। जब ये इंसान के दिल के अंदर आता है तो फिर उसकी जितनी भी कमियां कोताहियां होती हैं वो स्ट्रेंथ में बदल जाती हैं, खूबियों में बदल जाती हैं, फिर उसको जन्नत का हकदार बना देती है ये अल्लाह की मोहब्बत। तो इस मोहब्बत को हम इस तरह से मिसाल ले लें कि जैसे एक कोई पौधा है, उसको आप अगर पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाता है, उसके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी देना शुरू करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो एक पौधा जो है एक तरह से खिल सा जाता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत का भी जज्बा है। जब ये दिल में आता है तो इंसान की सारी सिफ़ात जो हैं वो खुलने लगती हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सामने आने लगती हैं, और एक जो ईमान की जो खुशबू होती है वो उसको ख़ुद भी फ़ील होती है और उसके इर्द गिर्द के माहौल पे भी उसका असर होता है। तो ये बड़ा खूबसूरत जज्बा है जब भी दिल में आता है अल्लाह की मोहब्बत का। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें रिश्ते भी दिए हैं। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, जैसे आप देखें माँ बाप की मोहब्बत है, एक फ़ितरी तौर पर अल्लाह ताला ने रखी है, फिर बच्चों की मोहब्बत है, फिर बहन भाइयों की मोहब्बत है, फ़ितरी तौर पर है। और ये सारी मोहब्बतें ये अल्लाह ही के दिए हुए रिश्ते हैं। तो जब अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा दिल में आता है तो फिर उसको सामने रखते हुए ये सारे रिश्तों से भी मोहब्बत होने लगती है। और इन सारे रिश्तों की एक हद है, और वो क्या है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ ना की जाए जो कि अल्लाह की मोहब्बत को पीछे कर दे। यानी इन सब से एक हद तक मोहब्बत का कहा गया है कि आप इन सब से, इन सारे रिश्तों से मोहब्बत करें, इनके सारे राइट्स भी निभाएं, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह की मोहब्बत के बीच में आएंगी या उनसे क्लैश करेंगी तो फिर इन सारी मोहब्बतों को भी पीछे कर दिया जाएगा और अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर होगी। तो कहने का मकसद क्या है कि आपकी ज़िंदगी का सेंटर आप अल्लाह की मोहब्बत को रखेंगे और उसको सामने रखते हुए फिर इन सारे रिश्तों से मोहब्बत की जाएगी और उनके राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी पे अल्लाह की ज़ात होगी। फिर जिस तरह से अल्लाह ताला ने कहा है उन सारे रिश्तों को लेके चलना, क्योंकि ये अल्लाह की मोहब्बत ही है जो ये सारे रिश्तों को सही तरीके से निभाना हमें बताती है। अगर हम अल्लाह की मोहब्बत को सामने रखते हुए, अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हुए इन सारे रिश्तों से मोहब्बत करते हैं तो फिर ये सारा कुछ हमारे लिए इबादत का ज़रिया बनता है, अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनता है। लेकिन हमें अल्लाह की मोहब्बत ये भी सिखाती है कि हर वो काम जो अल्लाह की नाराज़गी का है, लेकिन अगर हमारे रिश्ते हमें वो काम करने का कहते हैं जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनेंगे, उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, उन रिश्तों को हम नहीं सुनेंगे। तो ये एक छोटा सा रिमाइंडर। अब मैं इस पे बात करूँगी कि पहचान क्या है, कि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, इसकी पहचान क्या है। इस पे आप ये देखें कि स्कॉलर्स कहते हैं कि आप ये जायज़ा लें कि आपकी दुआएं क्या हैं। यानी अगर आपकी दुआ में अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगना नहीं है, बल्कि आपकी सारी की सारी दुआएं सिर्फ दुनिया ही के लिए हैं, आप सिर्फ दुनिया की ही तरक्की मांगते हैं, जॉब मांगते हैं, या दुनिया में ही कोई ओहदा मांगते हैं, या ये दुनिया में ये मिल जाए, ये मिल जाए, उनकी ही दुआएं हैं और आखिरत की कोई दुआ नहीं है, तो फिर ये बताता है कि आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत गालिब है। लेकिन अगर आपकी दुआओं में अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगना है, उसका कुर्ब मांगना है, जो एक दिन अल्लाह के सामने हमारी मीटिंग होनी है, जो हाज़री होगी, उसके लिए दुआएं मांगते हैं और उसके लिए तैयारी इस दुनिया में करने की दुआएं मांगते हैं, क़यामत के बारे में सोचते हैं और उसके लिए दुआएं मांगते हैं कि वो दिन खूबसूरत दिन हो, तो फिर इससे पता चलता है कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, उसका जज्बा है। एक प्रिंसिपल आप देख लें कि जब भी आपकी लाइफ में कोई परेशानी आती है या मुश्किल आती है तो आप उसी को बताते हैं ना जिससे आप बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं।
تو سملرلی اگر آپ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہیں اور اس پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کی لائف میں جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، مشکل آئے گی، تو آپ سیدھا اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ سے بات کریں گے، اس سے اپنے دل کا حال سنائیں گے. آپ لوگوں سے شکوے نہیں کریں گے، لوگوں کی طرف امید سے نہیں دیکھیں گے. سب سے پہلے اللہ سے اپنے سارے مسئلوں کا حل لیں گے، اللہ سے بات کریں گے. تو یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اللہ کی محبت دل میں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری دعاؤں میں اللہ سے یہ دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے اس کی محبت مانگنی چاہیے، جو اس سے جو میٹنگ ہونی ہے وہ بڑی خاص ہو اور اس کی تیاری اس دنیا میں اللہ کروا دے، یہ بھی مانگنا چاہیے. قیامت کے دن کی جو جس دن اتنی پریشانی کا جو حال ہوگا اس میں آسانیاں مانگنی چاہیے. یہ دعائیں بھی ہمیں ایڈ کرنی چاہیے اپنی دعاؤں میں. تو بس آج کے لیے میں یہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آئی ہوپ یہ آپ کے لیے بینیفیشیل رہے. انشاءاللہ آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم.